हेलो, सुप्रभात दोस्तों। आई थिंक आप लोग सब फिट होंगे और कुशल से होंगे और सबकी एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, मैं भी आज अपनी निरंतरता की आज की घड़ी में, जैसा कि मैं अभी बाहर आकर के मैं एक्सरसाइज कुछ किया और कुछ एक्सरसाइज करने के लिए अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, थोड़ा सा एक वीडियो बना करके तब करूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, आज धूप अच्छी हुई है। सुबह सुबह की मॉर्निंग की धूप जो होती है 9 बजे से पहले पहले की, वो धूप तो बहुत अच्छी होती है, उसके बाद बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। उसमें क्या है कि जो इंफ्रारेड होती है वो अच्छी मात्रा में मिलती है और विटामिन डी भी अच्छी मिलती है। इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए प्लस धूप लेने के लिए, दोनों काम करने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं धूप में बैठ गया हूँ। अभी धूप लेकर के जो है तब जा करके मैं कुछ काम करूँगा, यानी एक्सरसाइज और करूँगा। अभी वैसे वॉकिंग करके आया हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज किया हूँ, लेकिन अभी बाकी एक्सरसाइज बाकी है। तो यही सब दोस्तों करने के लिए मैं आज अभी ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि एक पेशेंट कौन कौन सी गलतियाँ कर देता है जो कि उसकी रिकवरी जो है स्लो हो जाती है। तो उस रिकवरी के स्लो होने के जो जो कारण होते हैं शुरू से, जिस समय पेशेंट को स्ट्रोक आता है, तो वो सब गलतियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, जिस समय एक पेशेंट को जब ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद में वो बेड रिटर्न हो जाता है, यानी जब बिस्तर पकड़ लेता है वो बेड पर हो जाता है। तो क्या है कि वो तो ब्रेन से ही, ब्रेन से उसकी जो विल पावर है बिल्कुल छीण हो जाती है। कहने का मतलब उसको कुछ करने की क्षमता रह ही नहीं जाती, वो सोच ही नहीं पाता है कि कुछ कर लूँ मैं। तो उसको जो कोई उठा के बैठा देगा तो बैठ जाएगा, कोई हाथ हिला देगा तो हाथ हिला लेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाता है। तो वैसी कंडीशन में दोस्तों पेशेंट को मोटिवेट करके उसको ज़रूर थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहिए कि उस समय पे ज़रूर वो अपने ब्रेन को डेवलप करे, कुछ न कुछ करने की, हरकत करने के लिए सोचे। ये ना सोचे कि मेरे कोई उठाएगा तभी उठूँगा। अरे उठने की कोशिश करो, जो आपका सही वाला हाथ है उस हाथ से उठा करके उसको उठने की कोशिश करो और ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसी सफलता के लिए जो है पेशेंट को बेड रिटर्न जिस समय होता है उस समय ये गलती करता है कि कुछ सोचता नहीं है, कुछ ना, हर पहले ही बोलने से पहले ही ना कर देता है, कोशिश करेगा ही नहीं। इसलिए ब्रेन को अपने बढ़ाने के लिए, अपने ताकत को, ब्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए ज़रूर उसमें जो है कुछ न कुछ आगे सोचना चाहिए कि हाँ कर सकता है आदमी। तो ये रहा दोस्तों पहली बात, पहला पॉइंट जो है वो, कि जब बेड रिटर्न होता है पेशेंट, तो वो अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं, वो सोचता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो इसलिए उस चीज़ को उसको करने के लिए ही सोचना चाहिए कि हाथ हिलाओ, पाँव हिलाओ, उठ के बैठने की कोशिश करो। तो ऐसी कंडीशन को जो है पहले पॉइंट में बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई भी पेशेंट बेड रिटर्न होता है तो उसको ज़रूर कुछ न कुछ, यानी मोटिवेट करके कैसे भी किसी न किसी बहाने से उठाना, बैठाना, पलटी मारना, हाथ को उठाना, पाँव को उठाना, थोड़ा बहुत अपने दिमाग से लगा करके वो करे। तो ये सब करना चाहिए। दूसरा पोजीशन आती है दोस्तों, ये अपना, जिस समय वो मान लीजिए कि घर पे आ गया, हॉस्पिटल से अभी घर पे आ गया और पेशेंट को फिजियोथेरेपी लगा दिया, तो पेशेंट के दिमाग में अभी यही रहता है कि फिजियोथेरेपी आएगा और फिजियोथेरेपी कराएगा और फिर वो फिजियोथेरेपी करा के चला जाएगा, उतना ही करेगा, वो खुद अपना एफर्ट लगा करके नहीं करना चाहेगा। तो वैसी कंडीशन में दोस्तों एक जो फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइज करा के जाता है वो स्टेज वाइज स्टेज कराएगा। तो जो करा के जाता है उसको फिर उसको घर वालों को एक्स्ट्रा कराना चाहिए, 2 बार कराओ। यानी जैसे मान लीजिए कि सुबह करा के गया फिजियोथेरेपी, तो उसके बाद दोपहर में 1 बार कराओ और दूसरी तीसरी बार शाम को कराओ। तो तीनों टाइम ज़्यादा नहीं कराना है कि ज़्यादा, यानी पेशेंट जो सहन नहीं कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो है और एक्स्ट्रा करानी चाहिए। और पेशेंट को अपना एफर्ट लगा करके उसमें, जैसे कि मान लो कि फिजियोथेरेपिस्ट तो हाथ उठाएगा, उठा करके नीचे करेगा, लेकिन अपना दिमाग लगा करके एक पेशेंट को अपने दिमाग से थोड़ा उठाना चाहिए, उसको हाथ को उठा करके नीचे करना चाहिए। तो यही सब कंडीशन होती हैं जो कि एक पेशेंट को ध्यान में रख करके, तो कोई भी काम होता है पेशेंट को अपने आप से, पर पेशेंट का एफर्ट लगना चाहिए। ये नहीं फिजियोथेरेपी या घर वाले जो करा दिए वही करना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब और थोड़ा-सा पेशेंट के थोड़ी-सी जब हिम्मत आती है, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसमें क्या, वो सबसे पहले बोलना शुरू करता है। कोई काम बोलने से पहले वो कोशिश नहीं करेगा, वो पहले ही मना कर देगा कि हाँ, नहीं होगा मेरे से। ये मैं बहन किया हूँ, मैं ऐसे बोलता था, मैं इसलिए सब कुछ बातें बता रहा हूँ कि मैं माने कोई काम करने, फिजियोथेरेपी भी बोलता था कि ऐसे करो, उसको पहले ही मना कर देता था मैं, नहीं होगा। लेकिन होता है दोस्तों ये चीज़, देखो जब उसको करने की आप दिमाग से सोचोगे, कोशिश करोगे, जैसे फिजियोथेरेपी ने सिखाया है, आज मान लो कि हाथ उठाने के लिए सिखाया है फिजियोथेरेपी ने, तो हाथ को उठाओगे, कोशिश करोगे दिमाग से, जब ताकत थोड़ा लगाओगे तब उठेगा, उठेगा, ज़रूर उठेगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है।
तो वो सब उठाना ही और करना ही एक फिजियोथेरेपी के कराने के बाद जो अपना एफर्ट लगता है वही हमारी रिकवरी होती है। तो ये सब रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक पेशेंट को अपना एफर्ट लगा करके दोस्तों उस चीज़ को काम को करना। कोई भी काम होता है, अब ये नहीं हर एक चीज़ डिपेंड रहोगे अगर एक दूसरे के ऊपर ही, फिजियोथेरापिस्ट के ऊपर या घर वालों के ऊपर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए कोई भी काम होता है उसको अपना एफर्ट लगा करके पेशेंट को खुद को करना चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट तो मूवमेंट लाने के लिए होता है, उसमें रिपीटेशन कराएगा और उसमें मूवमेंट लाएगा, लेकिन मूवमेंट थोड़ी बहुत आने के बाद में आप जब एफर्ट लगा करके काम करोगे तब जा करके उसमें जो है आप। उसके बाद दोस्तों जैसे ही पेशेंट में तो थोड़ी ताकत आने लगती है, तो पेशेंट जब उसमें करने के लिए मान लो कि एक दिन उसका मूड बना कि एक दिन जो है ज़्यादा कर लिया, एक दिन ज़्यादा कर लेगा, फिर दूसरे दिन बहुत कम करेगा, तो भी यानी एक पेशेंट के लिए ठीक नहीं रहता है। ज़्यादा करने से क्या होगा कि उसमें पेशेंट के जो पार्ट्स का ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा उसमें दर्द होने लगेगा, दर्द होगा, ज़्यादा स्टिफनेस आएगी और उसमें शून्यपन आएगा, उसमें नमनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सब कारणों से कभी भी एक्सरसाइज आप करते हो ज़्यादा मत करो। इसमें 10-10 के या 15-15 के जो 1 रिपीटेशन 2 रिपीटेशन जितना कर सकते हो उतना ही करो। ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने से अगर उसमें फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा तो आपकी रिकवरी फिर रुक जाएगी। तो ये गलती कभी नहीं करना है कि एक दिन ज़्यादा कर लो, एक दिन कम। एक रिदम बना के रखो, जैसा कि यानी आज मान लो कि डेली 10-10 की रिपीटेशन कर रहे हो हर एक्सरसाइज की, तो 10-10 की कीजिए। अगर करना भी है तो 5 बढ़ाइए, तो 1 हफ्ते के बाद बढ़ाइए, फिर हाँ भाई उसमें 5 बढ़ा देता, 15-15 की रिपीटेशन करोगे, 15-15 रिपीटेशन करके फिर उसको आगे बढ़ाना है। एकाएक अगर किसी दिन ज़्यादा कर लोगे तो उसमें क्या है कि आपके पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, दर्द होने लगेगा, तो उसमें दोस्तों एक चीज़ देखिए, तो दर्द होने के बाद में फिर जो है उसको फिर बंद कर देगा पेशेंट, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों 5वां कंडीशन आता है, दर्द होने पर पेशेंट क्या है एक्सरसाइज को छोड़ देता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दर्द होना भी एक हमारी रिकवरी का साइन होता है, क्योंकि दोस्तों जिस समय तक कोई भी पार्ट से हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता था, तो वो उस समय क्या है कि दर्द होता ही नहीं था, पता ही नहीं चलता था। और जिस समय दर्द होना शुरू होता है तो उस समय समझ लो कि आपकी रिकवरी जो है शुरू है, रिकवरी हो रही है। तो कभी भी दर्द होता है तो इस चीज़ को आप दर्द पेन किलर की दवा मत लो, पेन किलर इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये दर्द जो है जब सिग्नल हमारे ब्रेन को सही तरीके से नहीं पहुंच पाता तो उस समय दर्द महसूस होता है। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे तो उसके लिए ट्रीटमेंट एक्सरसाइज करो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो कम कम, और दूसरी बात उसमें क्या है हल्के हाथ से मालिश करो जिस पार्ट में दर्द होता है। और तीसरा, हल्का गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके उस पार्ट को गर्म करो, गर्म करके हल्के तेल से मालिश करो, उसमें दर्द खत्म हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो इसलिए दर्द से कभी नहीं घबराना है, दर्द को ध्यान में रखते हुए यानी उसको एक्सरसाइज को नहीं रोकना है और इसको करते हुए आगे चलते रहना है। और छठा पॉइंट दोस्तों, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लगातार रखें। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भी आपका रहता है, जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए सलाह दिया है वो कंटिन्यू रखें, नहीं एक हफ्ते उसको ट्रीटमेंट को, एक फिजियोथेरापी ने बताया है कि जो है 3 हफ्ते तक करना है, 3 हफ्ते ना करके 1 हफ्ते में ही उसको कर दिए। उसको लगातार रखो, जैसा भी डॉक्टर बोलता है, जैसा फिजियोथेरापी बोलता है वैसा उसको ट्रीटमेंट को लगातार रखो। और ज़्यादा दर्द होने पर उसको जो मैं बताया कि उसको मालिश करो, उसको गर्म पानी में नमक गना डाल करके, सेंधा नमक डाल करके उसको सेकाई करो और ठीक होगा। इसलिए कभी भी जो है दोस्तों, कभी भी यानी ट्रीटमेंट को लगातार रखना है। और जो है कभी कभी सूजन भी आ सकती है। सूजन भी क्यों आती है कि मसल्स में जब उसमें रक्त संचार कहीं किसी पार्ट में नहीं हो पाता है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो सूजन के लिए एक्सरसाइज बताई हुई है उस पार्ट की, जैसे पाँव में अगर सूजन आई तो पाँव को थोड़ा ऊपर, वो चीज़ अलग से वीडियो में बना रखा हूँ सूजन के बारे में। तो कोई भी यानी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके और जो है आप उसको सही फॉलो कीजिए, ज़रूर आपकी रिकवरी सही चलेगी। तो ये सब गलतियां न करके आप अच्छे रिकवरी को पा सकते हैं। यही सब गलती करते हैं जिससे कि रिकवरी स्लो हो जाती है। तो दोस्तों बस यहीं पे मैं अभी वीडियो को फिनिश करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। और दोस्तों ज़रूर फॉलो कीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए, नया न्यूली पेशेंट हो या ओल्ड पेशेंट हो, ऐसे सब इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपकी रिकवरी जरूर फास्ट होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।